श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले धुले महाराष्ट्र में जो कथा चल रही है, आज 27 तारीख की कथा में गुरुजी ने बहुत रोचक जानकारी शिव महापुराण के कथा में दी है, तो मैं आपको बताती हूँ। इस कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए 2 उपाय बताए हैं, जो कि इस प्रकार है। मैं आपको बताती हूँ कि 3 जगह शिवलिंग पर 3 स्थान पर स्पर्श कर देने मात्र से मन की मनोकामना पूर्ण होती है। गुरुजी ने शिव महापुराण कथा में निवेदन किया है, बहनों से, जीजियों से, बेटियों से, भाइयों से, सभी से एक निवेदन किया है। गुरुजी ने आज बिल्कुल एक नया उपाय बताया है शिव महापुराण कथा में, और सभी से निवेदन किया है कि आप रोजाना मंदिर तो जाते ही हैं, तो आप मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर और शिव जी के शिवलिंग पर अगर आप 3 स्थान पर मात्र स्पर्श करते हैं तो आपकी मन की मनोकामना पूर्ण होती है। और नारी के जीवन में कभी नारी को दुख नहीं झेलना पड़ता अगर वो 3 स्थान पर, शिवलिंग के 3 स्थान पर अगर स्पर्श करती है, अपनी मन की मनोकामना बोलती है। तो आपको मैं बताती हूँ ये 3 स्थान कौन से हैं शिवलिंग पर। पहला स्थान जहाँ से जल बहकर नीचे जाता है, वहाँ पर आप अपनी हथेली लगा लीजिए और मन की मनोकामना बोलें। और दूसरा स्थान माता का हस्त कमल जो कटी भाग है, वहाँ पर अपनी हथेली जरूर से लगाएं। और तीसरा स्थान जहाँ से जल बह कर जाता है, उसके विपरीत में पीछे की साइड में, वहाँ पर आप अपना हाथ लगाकर अपनी मन की मनोकामना जरूर से भोलेनाथ को बोलें और माता को भी बोलें। दोनों ही सुनते हैं हमारी मन की मनोकामना। अगर हम रोजाना अपने जल चढ़ाकर भोलेनाथ पर ये 3 स्थान पर अगर हाथ स्पर्श मात्र भी लगा देते हैं, तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आता है। आप, गुरुजी ने कहा है ये छोटा सा प्रैक्टिकल करके ज़रूर से देखें। तो इसमें आपको करना क्या है, जल चढ़ाकर समर्पित करके भोलेनाथ पर, और ये 3 स्थान जो मुख्य गुरुजी ने बताया है, वहाँ पर आप अपना हाथ जरूर से लगाएं, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। और दूसरा जो उपाय गुरुजी ने बताया है, एक दुर्वा का है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये भी गुरुजी ने निवेदन किया है कि इसमें गुरुजी को आप अपनी बहनों का साथ चाहिए। ये घर की माता बहनों को करना होगा। अपने घर के पुरुषों के लिए जो नशा करते हैं, उनको नशा छुड़ाना कैसे है, ये बहुत सरल सा छोटा सा उपाय गुरुजी ने बताया है। तो आप एक दुर्वा ले लीजिए और शिवलिंग के यही 3 स्थान पर आपको दुर्वा को स्पर्श करवाना है। पहला स्थान जहाँ से जल बहकर जाता है, उस स्थान पर आप स्पर्श करवाए दुर्वा का। और दूसरा स्थान जो माता का हस्त कमल है, कटी भाग है, उस स्थान पर चारों तरफ आपको दुर्वा को स्पर्श करवाना है। अच्छा, दुर्वा जब आप स्पर्श करवाए, तब आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम जरूर से बोलना है। और तीसरा स्थान जहाँ से जल बह कर जाता है, उसके विपरीत में जो स्थान है, वहाँ पर दुर्वा को लगाना है। और आपको ये दुर्वा लेकर आनी है और कटोरी में एक जल भरकर दुर्वा को रखना है। पूरी रात रख देना है उस जल को, और दूसरे दिन सुबह उस दुर्वा को तो निकाल देना है। दुर्वा को आप विसर्जन कर दीजिए। और वो जल, जो व्यक्ति नशा करता है, उसको थोड़ा थोड़ा आचमन आप करवाते रहें। सुबह से शाम तक उतना ही जल आप करें कि सुबह से शाम तक आचमन बार बार में करवाएं। और दूसरे दिन वापस वही दूसरी दुर्वा आपको 3 स्थान पर स्पर्श करके और वापस पूरी रात एक कटोरी में जल भरकर
और दुर्वा उसी के अंदर रख देनी है और सुबह वैसे ही वो दुर्वा निकाल कर वो जल उसी व्यक्ति को आचमन करवाना है जो नशा करता है। आप खुद देखेंगे वो धीरे धीरे नशा छोड़ देंगे, नशा नहीं करेंगे। गुरुजी ने ये बताया है कि उनका भी कुछ फ़र्ज है अपने बच्चों के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, तो वो फ़र्ज उनको निभाना है। वो नशा ज़रूर से छोड़ेंगे भोलेनाथ की कृपा से। गुरुजी ने निवेदन किया है कि ये काम उनको अपनी माताएं बहनें उनको करना है और जो पुरुष जल का आचमन करते हैं उनको मन ही मन संकल्प लेना है कि मैं मदिरा अब छोड़ दूंगा। धीरे धीरे वो जो जल आचमन करेंगे तो वो मदिरा को छोड़ देंगे, ये पक्का विश्वास है। भाइयों को जल का आचमन करते समय मन ही मन संकल्प लेना है कि मैं मदिरा छोड़ सकता हूँ अपनों के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने माता पिता के लिए। तो सब संभव है, कुछ असंभव नहीं है। ऐसा गुरुजी ने शिव महापुराण कथा में बताया है कि हम सब कुछ कर सकते हैं अगर मन में ठान लें, तो हम मदिरा भी पीना छोड़ सकते हैं। दुनिया में किसी की बद्दुआ नहीं लगती है, खुद की ही बद्दुआ खुद को लग जाती है। पहली अपने आप को कोसना, दूसरा अपने माँ बाप की बद्दुआ हमें बहुत जल्दी लगती है। अपने बूढ़े माता पिता की बद्दुआ हमें बहुत जल्दी लगती है। क्यों? तो जो तुम्हारे लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बस तुम्हारे लिए ही सोचते हैं, तुम्हें दुआ देते रहते हैं, और जब तुम उनका दिल दुखाते हैं तो उनकी आत्मा से बद्दुआ कभी कभार तो निकल ही जाती है। तो वो बद्दुआ हमको लग ही जाती है अपने माता पिता की। तो उनका दिल आप कभी ना दुखाएं, उनको खुश रखें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय ज़रूर से लिखें।